तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो आज जो हम लोग जो क्लास लिए हैं, ये क्लास वह है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस लिए, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, ठीक है, दोनों बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। 40 टोटल क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन जबरदस्त होगा। काय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन होगा, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि 10th क्लास का बोर्ड का है। साथ ही साथ अब कंपटीशन वालों को भी लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो दो, खास करके बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में भारी भारी के क्वेश्चन पूछा है, उससे पीवाईक्यू ले, और कंपटीशन बोर्ड के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली 8 बजे शाम में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी टाइम 8 बजे शाम में हमको डेली वीडियो मिलता है इसी टाइमिंग पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, बताइए। 1857, 1847, 1867, 1875, बताइए कब हुआ था। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि तिलक ने स्वराज मेरा जन्मदिन जन्मसिद्ध अधिकार है वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में, भारतीय संविधान निर्माण के संग्राम में, भारतीय कृषि सुधार आंदोलन में, भारत पाक युद्ध में, बताइए। तो बताइए, जो बाल गंगाधर तिलक था, उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह वाक्य काम किस संदर्भ में प्रयोग किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पे यह वाक्य संदर्भ में किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी है, बताइए। कानपुर की है, झांसी की है, वाराणसी की है, या दिल्ली की, बताइए। तो नहीं कहते हैं कि झांसी की रानी, यानी कि झांसी की है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ब्रिटिश सरकार का प्रमुख अधिकारी कौन था, बताइए। देखिए, बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, या वारन हेस्टिंग, बताइए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन बना 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसका जो बनता है कि इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में हुआ था, इसमें जो आम लोगों को पर निहत्थे गोली चलवा दिया था, किसने। जनरल ओ डायर, ब्रिटिश अधिकारी था, जनरल ओ डायर था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और उस समय जो ब्रिटिश सरकार कौन था, तो जनरल डायर था, ठीक है। अगर आपको पूछे बंगाल का प्रथम वायसराय, सॉरी, भारत का प्रथम वायसराय, तो वारन हेस्टिंग होगा। प्रथम वायसराय वारन हेस्टिंग हो, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, वो रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए। 1920, 1942, 1930 या 1919, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1942 ईस्वी में हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है कि 1919 में आप लोग जाने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, यानी कि दांडी नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताइए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, बताइए कौन सा भारत का सबसे लंबा। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली आपको 8 बजे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। क्लास रेगुलर किसी न किसी टॉपिक पर, बोर्ड एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, जरूर अपलोडेड होते रहता है, बार बार इसी चैनल पर होता है, ठीक है। तो आप लोग ऑल सब्सक्राइबर पर क्लिक कीजिए जाके, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर, और लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताइए। तो देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी है वह है गंगा नदी है। कौन सा है, गंगा नदी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। आप क्वेश्चन मारे, आपको पूछे अगर भारत की सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, बताइए। हिमालय, अरावली, सह्याद्री, गंगा, नहीं है, बताना है। हिमालय है, अरावली भी है, सह्याद्री भी, लेकिन गंगा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यह पर्वतीय क्षेत्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सोन नदी बहती है बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बताइए। तो देखिए भारत के जो राज्य है बिहार, उसमें सोन नदी बहता है, ठीक है। सोन नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत के बिहार राज्य में सोन नदी बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है बताइए। चोटी पठार, डेक्कन का पठार, अगला कोलकाता का पठार या शिमला का पठार, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो डेक्कन का पठार है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, डेक्कन का पठार, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान, बताइए कहाँ स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 1 जनवरी 1950 को, बताइए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पूछे भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला अगला 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत एक स्वतंत्र देश बना था, ठीक है। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं बताइए। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों, बताइए। यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट और बिहार उसमें यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते थे? तो यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। चाहे उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे, ठीक है, या मुख्यमंत्री हो, सब कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए, ठीक है। अगला एक इसमें और बताइएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो है वो कितने वर्ष न्यूनतम आयु होता है शपथ ग्रहण करने के लिए? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। कितने? 35 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु बनने के लिए राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्यपाल भी 35 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो 25 वर्ष है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री पूछे तो 30 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का वर्तमान संविधान कौन सा प्रकार का है बताइए। लचीला संविधान, कठोर संविधान, मिश्रित संविधान या संघीय संविधान, बताइए। तो भारत का जो वर्तमान संविधान का कौन सा प्रकार है? तो है मिश्रित संविधान है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ था, मिश्रित संविधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती प्रणाली के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये देखिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में भी 2-3 साल लगातार पूछा गया इसको, ठीक है। तो बताइए भारत में पंचायती राज प्रणाली कब संविधान लागू किया गया था? 42वां, 73वां, 44वां या 52वां संविधान संशोधन, बताइए। तो देखिए पंचायती राज लागू भारत में जो संविधान किया था वह 73वां संविधान संशोधन किया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दूसरा पूछे भारत में नगर पंचायत संशोधन कब लागू किया गया था नगरी, बताइए। तो वह 74वां संविधान था, ठीक है। नगर पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए 74वीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत संसद में सदनों की संख्या कितनी है बताइए। भारत संसद में सदनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, बताइए। तो कितनी है? 2 सदन है, ठीक है। भारत संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार नियोजित अर्थव्यवस्था कब शुरू की गई बताइए। 1947, 1951, 1961 या 1971, बताइए। तो कब चालू की गई थी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा 1951 में भारत में पहली बार नियोजित अर्थव्यवस्था को शुरू की गई थी, ठीक है। 1951 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास दर किसे दर्शाता है बताइए। विकास दर किसे दर्शाता है? उत्पादन में वृद्धि, कृषि में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि या आय में वृद्धि, बताइए। तो विकास दर किसको दर्शाता है? किसे दर्शाता है? उत्पादन में वृद्धि, कृषि में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि, बताइए, आय में वृद्धि, बताइए। तो देखिए विकास दर जो है ना किसको दर्शाता है बताइए। तो यह दर्शाता है कि आय में वृद्धि होना, ठीक है। किसमें? आय में वृद्धि होना, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक को कौन सा स्थापित हुआ था बताइए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक कौन सा स्थापित हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक, बताइए। तो भारत में अगर सर्वप्रथम पूछे कौन राष्ट्रीय बैंक स्थापित हुआ था तो इलाहाबाद बैंक हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? इलाहाबाद बैंक हुआ था। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, तो 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा किसके लिए है बताइए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए या शिक्षकों के लिए, बताइए। तो मनरेगा किसके लिए बताइए। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको बताना है कि अभी जो मनरेगा का जो दिन का वेतन है यानी कि दिन का कितना रुपये मिलता है वो आप लोग को कमेंट में छापनी है, ठीक है। कितना रुपया देता है एक दिन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा का प्रमुख नियंत्रण कौन है? भारत में मुद्रा का प्रमुख नियंत्रण कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोऑपरेटिव बैंक? बताइए। तो भारत का जो मुद्रा का प्रमुख नियंत्रक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन कि संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए। 5, 6, 7, 8? बताइए कितना संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए। तो वह 6 है। कितना है? 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। और 7 थी लेकिन एक हटा दिए। कौन सा हटा दिए संविधान में मौलिक अधिकार को? तो वह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। 6 है अभी मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी से उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ स्थित है? देश की राजधानी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा? बताइए। तो भारत के राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। किस कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु न्यूनतम 30 वर्ष होता है, ठीक है, 30 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 545, 542, 543, 530, 540? बताइए कितना है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या? कितना है? तो 545 है, ठीक है, 545। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बना? बताइए। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू? बताइए। तो बस भारत में जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला प्रधानमंत्री हुआ जवाहरलाल नेहरू बना था, ठीक, कब बना था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो राजेंद्र प्रसाद बना था। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बना था, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए। मोर, कबूतर, हंस या बाज? बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह मोर है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब बताइए भारत का जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वह है डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, ठीक है। अगर आपको पूछे भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, जो डॉल्फिन हो गया। और भारत का राष्ट्रीय बताइए यानी कि पशु कौन है? बताइए। तो वह है बाघ है, ठीक है। क्या है? बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? बताइए। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? बताइए। अटलांटिका है, बताइए। अटलांटिक है, अटंकी है? बताइए कौन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो वह देखिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगर आपको पूछे सबसे गहरा महासागर तो वह प्रशांत महासागर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण या हीलियम के कारण? बताइए। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड कारण के बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए वो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बताइए। तो वह नाइट्रोजन 18%। कितना है? नाइट्रोजन। और 22% में सारा गैस रहता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है उसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बताइए। गिर, जिम कार्बोनेट, सुंदरवन या पेंच? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है सुंदरवन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला इसी में क्वेश्चन है कि जिम कार्बोनेट किस राज्य में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? वह उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन पेंच कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला चलिए आगे। वनों की कटाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन? बताइए। एफोरेस्टेशन? बताइए। प्लांटेशन? बताइए। कंजर्वेशन? बताइए क्या होगा? तो वनों की कटाई के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन बताइए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, गंगोत्री, हिमालय या कश्मीर? बताइए। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री से भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? बताइए।
4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में या 7 वर्षों में? बताइए कितने वर्षों में होता है भारत में लोकसभा चुनाव, कितने वर्षों में होता है बताइए? तो वह 5 वर्षों में होता है, ठीक है। कितना होता है? 5 वर्षों में होता है, ठीक है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ठीक है, क्योंकि हम लोग का डेली 8 बजे शाम में हम लोग का वीडियो अपलोडेड होता है, ठीक है, और किसी ना किसी टॉपिक पर डेली डेली अपलोड होता है, ठीक है, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और नए जुड़े तो लाइक को जरूर करें, ठीक है, और शेयर तो कीजिए ही कीजिए अपने फ्रेंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? बताइए। मुंबई, कोच्चि, चाल्प या कोलकाता? ठीक है, क्या है बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बताइए? तो वह मुंबई है। मुंबई बंदरगाह कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कोच्चि कहाँ है? केरल में है। केरल, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। और कोलकाता, कोलकाता बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है बताइए? यह यूपी बोर्ड का क्वेश्चन था। स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान के लिए, या संविधान निर्माण के लिए, अर्थशास्त्र सुधार के लिए, या शिक्षा सुधार? बताइए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है वह स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान के कारण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जलवायु परिवर्तन सबसे पहले अधिक प्रभावित करता है बताइए? समशीतोष्ण क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, या ध्रुवीय क्षेत्र, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को? बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विश्व में जो जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित किस क्षेत्र को करता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को करता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सॉरी पेन ज़्यादा हो गया, पेन थोड़ा पतला कर देते हैं। चलिए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के चुनाव चुनता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जनता मतदान या संसद मतदान? बताइए। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति जो चुनाव होती है उसके क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भारत में जो चुनाव होती है वह दो चुनाव शैली दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष देखिए कैसे होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? इसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है, ठीक है। अगर मान ले हम लोग को प्रधानमंत्री को चूज करना है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को जो चूज करेंगे हम लोग उसको डायरेक्ट वोट डालेंगे, ठीक है। किसको कैसे डालेंगे? डायरेक्ट वोट डालेंगे। यह प्रत्यक्ष चुनाव शैली कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और हमारे भारत देश में क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव शैली है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं चुनता, ठीक है। ये हम लोग अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद को चुनते हैं। सांसद या विधायक वो लोग को हम लोग को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चूज करके देता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ लिए होंगे, आशा करते हैं। चलिए तो इसका क्या जो राष्ट्रपति किसका है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? बताइए। 352 या 360 या 356 या 370? बताइए किस में प्रावधान है? तो 352 आर्टिकल में प्रावधान है, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद में आपातकाल का 352 में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सा दिन अपनाया? बताइए। 5 जून, 22 अप्रैल, या 1 जनवरी, या 2 अक्टूबर? बताइए कि तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सा दिन अपनाया था? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह पर्यावरण संरक्षण की सरकार ने कौन सा दिन अपनाया? 5 जून को हुआ। क्या कब हुआ था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इनके ऑप्शन इस राइट आंसर का क्वेश्चन के अनुसार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला 1 जनवरी को हरित दिवस मनाया जाता है, हरित दिवस, ठीक है, हरित दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि भारत में महिला मताधिकार कब मिला था? 1947, 1950, 1952 या 1955? बताइए भारत में जो महिला मताधिकार कब मिला था? तो बताइए कब मिला था? क्या इसका राइट? तो यह 1950 में मताधिकार मिला था भारत में, ठीक है। मताधिकार मतलब क्या होता है? हम लोग को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1950 ईस्वी को होता है भारत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन शायद होगा। भारत के किस राज्य को सूर्य की भूमि कहा जाता है? बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? बताइए। तो भारत के किस राज्य को सूर्य की भूमि कहा जाता है? बताइए। तो वह राजस्थान राज्य को भारत के सूर्य की भूमि कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान राज्य को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन हम लोग बताइए एक्सप्लेनेशन के लिए। और इतना कम मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ किए हम लोग। और आप लोग को इसी चैनल पर डेली कंटेंट मिलता है, ठीक है, हर एक प्रकार का। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और आप नए अगर जुड़े तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए, ठीक है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप डेली शाम 8 बजे इस चैनल पर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।